मेडिटेशन के बारे में मैं लिखता हूँ, उस पर बोलता हूँ, मेडिटेशन के कैंप्स लेता हूँ, रिट्रीट्स लेता हूँ। तो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बाहर के लोग जो मेडिटेशन में क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो पूछते हैं कि क्या सच में ही मेडिटेशन रियल है, ऐसा कुछ हो सकता है, ध्यान ये सच में ही चीज़ है, उससे क्या होता है। तो मुझे उस वक्त तो, क्योंकि उस वक्त वो जो सर्कमस्टेंसेस होती है कि जिस तरह से लोग आके पूछते हैं, तो वक्त कम होता है, तो बोलने के लिए, समझाने के लिए वक्त नहीं होता, तो बोल देता हूँ हाँ ये सच है, लेकिन समझा नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात विस्तार से करूँ। हाँ, मेडिटेशन रियल है, ये एक सबसे सच बात है। जैसे चांद है, सूरज है, जैसे पंछी है, जैसे ये पूरा कॉस्मोस है, उस तरह से मेडिटेशन रियल है। मैं मेडिटेशन के इस बारे में बोलने के बजाय पहले एक आपको एक कहानी मुझे याद आ रही है, वो कहानी मैं बोल देता हूँ, तो ये आपको आगे जाके समझने में और मुझे बोलने में आसान होगा। एक पर्वत पे एक साधु रहता है, पुरानी कहानी है। एक माउंटेन होता है, पहाड़, उस पहाड़ पे एक साधु रहता है। साधु के बारे में तो अजीब अजीब चीज़ें और बातें लोगों को पता चलती है, क्योंकि ऐसा साधु होता है, अजब तरह का साधु। लोग उनके पास आते हैं दूर दूर से उस पहाड़ पर, तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने उनके आसपास बसेरा डाल दिया है। बहुत लोग आते हैं तो अपनी कुछ जैसे ज्वारी, गेहूँ, ये खाने की सब्जी, सामान सब कुछ लेके आते हैं बड़े बड़े पैमाने से, और साधु को दे देते हैं। साधु भी रख लेता है। पुराने के ज़माने की कहानी है। तो लोग रुपयों के कॉइन्स लेके आते हैं, चांदी के, उस ज़माने के कॉइन्स, धातु के कॉइन्स, वो भी साधु रख लेता है। लेकिन इसके आगे ऐसा होता है कि जो कोई भी आता है साधु के पास, हर किसी को उनकी ज़रूरत के हिसाब से साधु सभी को, समझो कि कोई आदमी आया, उसको रुपयों की ज़रूरत है, तो वो जो कॉइन उसको मिले थे उसमें से कुछ कॉइन को वो उस आदमी को दे देता है। किसी को धान्य की ज़रूरत है तो वो दे देता है, अपने पास रख लेता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। हमेशा चीज़ें अपने पास रख लेता है, थोड़ी इस्तेमाल हो जाती है इधर उधर, लेकिन सभी वो बांट देता है। इस तरह का साधु है। उसका नाम दिया था लोगों ने कि अजब साधु। तो उस साधु के पास एक दूर के गांव का एक लड़का, एक यंग लड़का, तरुण लड़का, एक युवा उसको मिलने यहाँ पहुँचता है। साधु को वो वही सवाल पूछता है कि मुझे आप पहले बता दीजिए, आप ये जो सिखा रहे हैं शांति, ध्यान, करुणा, प्रेम, या ऐसी कोई चीज़ होती है? आप जो ध्यान सिखाते हैं
ये सच में ही ध्यान है? तो साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम इतनी दूर से आ ही गए हो तो थोड़ा एक 3 दिन तक मेरे पास यहाँ रहो। 3 दिन तक रहो तो तुमने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो वो युवा वहाँ रहता है। बहुत सुंदर माउंटेन है, पहाड़ है, हरियाली वहाँ पर जगह जगह पर है। पूरे निसर्ग ने वहाँ पर सौंदर्य की गरिमा छा गई है वहाँ पर। सुबह सूरज उगता है, पंछी अपने मौज के गीत गाते हैं। एक बहुत ही सुंदर आह्लादित करने वाला माहौल है। वो वहाँ युवा वहाँ रुक जाता है। तो उनको कहा जाता है कि उनके जो साधक होते हैं, जो ध्यान करने के लिए आए जाते हैं वहाँ रुकते हैं लोग, तो उसमें से कई लोगों को साधु ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं इस युवा के लिए। तो युवा को कुछ काम करना पड़ता है वहाँ पर। जैसे स्वीपिंग है, जैसे झाड़ू लगाना है या बर्तन साफ करने हैं या गार्डन का काम करना है, थोड़ा कुछ ना कुछ तो सुबह से उसको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है रूटीन के लिए। वो भी करता है, सभी करते तो वो भी करता है। रात को सोने के पहले उसके आसपास कुछ लोग आते हैं सोने के लिए, जहाँ पर उसको जगह दी जाती है। उसको सोने के लिए कहा जाता है कि आपको साधु ने बताया है कि आपको आप सोना नहीं है, रात को सोना नहीं है आपको। तो बोलता है ऐसे कैसे? नहीं, ये हमें कुछ पता नहीं है। वो साधु ने कहा है कि आप सो नहीं सकते, आपको सोना नहीं है आज रात को। तो रात भर उसको जगा के रखते हैं आसपास के लोग। सुबह क्योंकि रात भर नींद नहीं आई, सुबह उसके आंखें, उसके शरीर पूरा का पूरा कमज़ोर हो चुका है। और क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करूं, उसकी बॉडी ऐसे इम्पल्सिव होने लगती है। उसको काम करने में मन नहीं लगता है और सुबह से शाम तक थोड़ा कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है और सोना नहीं है दोपहर को भी। और दूसरे दिन रात को भी जब वो अभी किसी को नहीं सोने का, मैं सो जाऊंगा, फिर भी उसको सोना नहीं दिया जाता। वो बोलता है कि नहीं मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो उसको भागने भी नहीं देते और सोने भी नहीं देते। दूसरे रात को
जब वो सोने की कोशिश करता है तो सोना नहीं दिया जाता, तो वो इतना क्रोधित हो उठता है, इतना आवाज़ करता है कि क्यों नहीं दे रहे हो सोने मुझे। दूसरे रात को भी उनके साधुओं के साधक उनको सोने नहीं देते, युवा को। तो युवा की हालत तो अब तो इतनी ख़राब हो गई है 2 दिन न सोने के वास्ते। तीसरे दिन वो कुछ काम नहीं करता, वो भागने की कोशिश बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे जाना है घर। उसको काम नहीं दिया जाता, लेकिन सोने नहीं दिया जाता दोपहर को। रात को उसको खाना खिला के सोने के लिए परमिशन दी जाती है। अब सो जाओ रात को, तीसरे दिन रात को। तो तीसरे दिन के सुबह वो इतनी गहन नींद में जाता है। सुबह उसको लगता है कि यार, सुबह उसकी ज़िंदगी अलग हो जाती है। जो सूरज है वो अलग हो जाता है। उसकी ज़िंदगी का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन उसको दिखाई देता है। क्योंकि जो 2 दिन में जो एक मूर्छित अवस्था उसने देखी थी वो जा चुकी है। अब वो सजग है, सुबह उल्लासित है, ताज़ा ताज़ा है। सुबह उठता है, पंछियों की गुनगुनाहट सुनता है, निसर्ग का फिर से उसके साथ एक रिलेशन हो जाता है। सूरज की किरणों को देखता है, बोलता है कि वाह क्या जीवन है, कितना सुंदर है। फिर साधु के पास उसको लेके उसके साधक उसको लेके आते हैं। तो साधु ने कहा कि रात ठीक नींद आई? तो उसने कहा हाँ, आ गई। आप मुझे बोलो कि नींद की ज़रूरत है, नींद सच में है, नींद की सच्चाई है कि नहीं, सच्चाई नहीं है? तो बोलते हैं हाँ, नींद की ज़रूरत है और नींद सच है। नींद चाहिए आदमी को, किसी भी इंसान को नींद चाहिए। किसी भी जो भी जीव है उसको नींद चाहिए। हाँ, उसी तरह से साधु ने कहा जैसे शरीर को, मन को नींद की ज़रूरत है, वैसे ध्यान की भी ज़रूरत है। नींद क्या है? नींद, जैसे हम नींद में जाते हैं, गहन निद्रा में जाते हैं, तो निद्रा में वही पहुंच जाते हैं जहाँ ध्यान हमें वहाँ लेके जाता है। लेकिन नींद में हम पहुँचते, हमें पता नहीं चलता, हम मूर्छित होते हैं, कुछ पता नहीं होता हमें। ध्यान में हम उसी अवस्था में जाते हैं जहाँ नींद हमें लेके जाती है, लेकिन ध्यान हमें सजगता से वहाँ तक ले जाता है, अवेयरनेस के साथ, साक्षी भाव के साथ। ध्यान यानी कि एक जागी हुई नींद की परम अवस्था, जहाँ पर
आप सजगता से सब चीज़ें देख रहे हैं। आप नींद में जाते हैं तो आपको पता नहीं है आपका नाम क्या है, आप कौन से देश में रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, आप कौन है। आप छोटे मोटे टीचर है या आप कोई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ पता नहीं चलता। ध्यान, जब हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी शरीर की, मन की चेतना जागृत हो उठती है। हम जागृत होने लगते हैं। ये रियल है। जैसे हम नींद में जाते हैं तो एक पल में कोई तो एक पल आ जाता है कि हम कंप्लीटली जैसे हमारे लिए, सभी के लिए मर जाते हैं। सिर्फ सांस चलती आ रही है, जा रही है, बस कुछ पता नहीं है, लेकिन हम वहाँ पहुँच गए। ये ध्यान, ये नींद जो है, ये वही हमें ले जाती है जहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर जाके ज़िंदगी के बहुत शांति के जो मोमेंट्स है वहाँ लेके जाती है, टच करती है। वहाँ पर ध्यान को टच करती है। और ध्यान के साथ हम जब जाते हैं तो अवेयरनेस के साथ जाते हैं। जब किसी को ध्यान लगता है या ध्यान के वो पल मिलते हैं तो वो आदमी भी सजग अवस्था से जाता है, लेकिन उनको पता चलता है। ध्यान इसलिए ज़रूरत है कि हम नींद का जो अनुभव है, जो हमारे मूर्छित अवस्था में हमें मिला है, ध्यान इसलिए ज़रूरत है कि नींद का जो अनुभव है हम सजग अवस्था से ले लें, जागरूक अवस्था से ले लें, तो हम अपनी एनर्जी फिर से क्रिएट कर सकते हैं। फिर से हमारी बॉडी को, माइंड को हम शांति दे सकते हैं। आप देखते हैं कितने सारे लोग हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं, बहुत जो का व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, उनको वक्त नहीं होता है, बहुत फास्ट होते हैं, बस कुछ नहीं हो रहा है, उनको वो मूर्छित है। उनका जो मन है उसको ऑपरेट कर रहा है, उनको ध्यान का कोई पता नहीं है, उनके पास सजग अवस्था नहीं है। जैसे जैसे मेरे ख्याल से ध्यान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके शरीर में भी वो कोमलता आ जाएगी, वो शांति आ जाएगी, आपका मन भी आपको सामने दिखने लगेगा। क्योंकि कितना ही तेज़ी से चलने वाला, बोलने वाला या इम्पल्सिव लोग देखते हैं आप, वो भी जब सोते हैं तो कोमल होते हैं, कोमल हो जाते हैं। शांति को उनका शरीर, मन वहाँ पर स्पर्श करता है। ध्यान नहीं है, इसी कारण दुनिया में इतना वायलेंस है, इतनी हिंसा है, इतना दुख है, इतनी बेशुद्ध अवस्था है, इतनी मूर्छित अवस्था है। लोग एक जगह पर बैठ नहीं सकते, उनके पैर हिलते हैं। आप देखिए चेयर पर लोग बैठते हैं तो उनके पैर को वो हिला रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो जो अतिरिक्त एनर्जी भरी पड़ी है, जो अंदर का जो मन चल रहा है बहुत तेज़ी से, रफ्तार तेज़ से, तो बॉडी है हमारी,
वो वाइब्रेट होने लगती है, तो बॉडी से हमारी जो एनर्जी है वो बाहर जाने लगती है। शांति नहीं है बॉडी में, क्योंकि माइंड में भी शांति नहीं है। मन और शरीर ये एक दूसरे के जस्ट माइंड एंड बॉडी इज दी टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। मन और शरीर ऐसे कोई अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी मन ही बड़ा होते 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 मैक्रो एंड माइक्रो स्थूल होके शरीर बन गया है। मन का छोटा सा भाग बड़ा बड़ा होते शरीर बन गया है। और शरीर का जो स्थूल रूप है वही छोटा छोटा बन के, बहुत छोटा बन के, माइक्रो बन के मन हो गया है। शरीर और मन ऐसे कोई अलग नहीं है। जैसे शरीर बीमार होता है तो मन बीमार हो जाता है, जब मन में बीमारी आ जाती है तो शरीर भी बीमार हो जाता है। एक दूसरे से रिलेट है। इसलिए शरीर से ध्यान शुरू करेंगे हम तो आहिस्ता आहिस्ता शरीर और मन का आप समतोल साध सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे। यहाँ पूना इंडिया, पुणे में मैं मेडिटेशन के कैंप्स लेता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि बहुत लोग अलग अलग तरह के नाम देते हैं, मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, आप उसको बोल सकते हैं मेडिटेशन वर्कशॉप बोल सकते हैं, मेडिटेशन रिट्रीट बोल सकते हैं, मेडिटेशन का गेट टुगेदर बोल सकते हैं, मीटअप बोल सकते हैं फॉर मेडिटेशन। मैं लेता हूँ, वहाँ पर मैं इतना ही टीचिंग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले मैं उनको प्रॉब्लम सुनता हूँ कि आप ध्यान के बारे में क्या जानते हैं, फिर आपको क्या तकलीफ़ें है, आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद मैं उनको वीकेंड में मेडिटेशन होता है मेरा, हर वीकेंड में होता है 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सैटरडे संडे नहीं आते हैं, वो अलग तरह का दिन 2 दिन चूज़ कर सकते हैं। तो वीकेंड के 2 दिन ऐसे करके 3 महीने का एक कोर्स मैंने क्रिएट किया है, जो हम 10 सेशंस होते हैं, 10 सेशंस होते हैं 2-2 घंटे के। मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स होता है, 2 से 3 आवर्स तक, मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स। तो उसके 10 सेशंस है 10 दिन का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 दिन का सलग करने की इच्छा होती है, तो वो सलग कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 to 10 तक। 10 सेशन का एक कोर्स है। और कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें वीकेंड दे दो 2 दिन का। कई लोग ऐसे हैं कि 1 दिन ही लेते हैं, वीक में 1 दिन आते हैं। तो इसी तरह का एक कोर्स है। मेरी कम्प्लीटली काउंसलिंग मीटिंग कम्प्लीटली फ्री है। और जो आगे का जो कोर्स होता है 10 सेशन का, वो डोनेशन बेस्ड है। उसके लिए ये प्रोसीजर है कि आप जैसे आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मुझे मिलने के लिए, आने के लिए बोल सकते हैं। आप मुझे कमेंट लिख के बोल सकते हैं। वहाँ पर मेरा आप सब्सक्रिप्शन यूट्यूब के चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर से या इंस्टाग्राम से आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पर मेरा आईडी है, ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर सेम आईडी है मेरा, I am रामतीर्थ, @I am रामतीर्थ, IAM
RAMTEERTH, आई एम राम तीर्थ। तो वहाँ पर आप जाएंगे। और भी है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सोल सॉन्ग करके, उसका ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है, सोल सॉन्ग वर्ल्ड करके हैंडल है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सोल सॉन्ग वर्ल्ड, @सोल सॉन्ग वर्ल्ड, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको अप्रोच होना है मुझे, आपको लिखना है, आपको वहाँ पर नंबर है व्हाट्सएप का या कॉलिंग का, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे, मिलने के साथ सुनने के बाद हम पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आपको जब मुझे आप मिलेंगे तो उसका एक 3 महीने का एक रोड मैप क्रिएट करेंगे, किस तरह से आपको हो सकता है, और हम मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। और ये रियल है, ये भारतवर्ष की बहुत पुरातन, बहुत सनातन, बहुत ही पुरानी विद्या है। ये विद्या जैसे गौतम बुद्ध ने, हाँ, सिद्धार्थ गौतम विपश्यना करके मेडिटेशन खोजा। जो अभी जो एस.एन. गोयेंका करते हैं वो वही पुराना करते हैं, लेकिन नेचुरल जो विपश्यना है वो जैन जापान में आके उसको झाजेन करके उसका रूप हो गया विपश्यना का। झाजेन यानी कि आप सिर्फ खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप बैठे हैं और जो भी शरीर के ऊपर हो रहा है, जो भी मन के ऊपर घटित हो रहा है उसको देख रहे, बस देख रहे, देखते 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 देखते। जैसे सुबह धूप, सुबह छोटे छोटे आद्रा के कण होते, बारिश के कण होते, जिसको धूप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। जैसे सूरज की किरणें ऊपर आती हैं तो ढलने लगते हैं, इसी तरह से जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में जाने लगते हैं तो हमारे ज़िंदगी का जो भी दुख का अंधकार है, जो दुख की चीज़ें हैं, जो हमने बहुत सारा इकट्ठा कर दिया है हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। आप एक सम्यक अवस्था में आपकी ज़िंदगी देख सकते हैं ध्यान के बाद। एक ध्यान बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के ध्यान की विद्या पता है, वो लोग, उनको कोई अभी जिनको ध्यान पता चल गया है उनको अभी प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत है। ध्यान एक क्वालिटी है, ध्यान एक जीने का ढंग है, एक एक कला है कि आप इतने सजग अवस्था से इतने प्रेम से जीने लगते हैं, आपको जीने में इतना मज़ा आने लगता है, क्योंकि इतना अवेयरनेस बढ़ने लगता है आपके शरीर में, मन में। आपको खुशी, जैसे आपको दुख भी हो गया तो आपको पता चलता है कि यार दुख आने लगा है, दुख हो रहा है, दुख की चीज़ें हो रही है शरीर के साथ, मन के साथ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी खूबी इतनी सुंदर है कि दुख को आप देखते रहिए तो दुख चला जाता है। ये खूबी है। ये बहुत सुंदर विद्या है, बहुत ही महान विद्या है। मैं चाहता हूँ कि पूरी पृथ्वी पर जो आदमी है, जो स्त्री पुरुष है, छोटा है तो युवा है, वृद्ध है, सभी को इस विद्या को परिचित होना है। ध्यान ये हमारी सांसें जैसी जिस तरह से हैं चल रही हैं, सांसें बंद हो जाए तो ज़िंदगी बंद हो सकती है। ध्यान सांसों की तरह है।
जैसे आप कोई वृक्ष देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो पेड़ के जो पौधे नीचे जो जड़ें जो काम कर रही है ना, ज़मीन के अंदर जो जड़ें काम कर रही है, इसलिए हमें दिख रहा है कि ये जो वृक्ष है आकाश को छूने की तरफ ऊपर उठ रहा है, लेकिन जड़ें नीचे काम कर रही है। जड़ें कौन है? जड़ें जो है वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। ध्यान की तरह काम कर रहे हैं वो, चुपचाप, साइलेंटली, किसी को दिखाई भी नहीं देता। तो हर इंसान की, स्त्री हो या पुरुष, हर इंसान की जड़ें जो है वो ध्यान है। हम ध्यान को जुड़ जाएंगे तो हम आकाश की तरफ ऊपर उठेंगे। आप मेरे मेडिटेशन रिट्रीट के लिए, मेरे मेडिटेशन कैंप के लिए, मेडिटेशन वर्कशॉप के लिए, मेडिटेशन मीटअप के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और पहले आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप यूट्यूब के नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। और पुणे में रहते हैं तो मुझे आकर मिल सकते हैं। पुणे के बाहर रहते हैं या तो हम ज़ूम कॉल से या वीडियो व्हाट्सएप कॉल से हम 2 घंटे का सेशन ले सकते हैं मेडिटेशन का। मैं आपको जो भी आपकी तकलीफ़ें है, जो भी आपको लगता है उसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप किस तरह की रोज़ की दिनचर्या रख सकते हैं, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कम्प्लीटली डोनेशन बेस्ड है। शुरू की मीटिंग, शुरू का जो बोलना है, जो आपका सेटअप है, वो सब कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आप एक 10 दिन का जो मेडिटेशन का सेशन ले रहे हैं वो डोनेशन बेस्ड है। उसके लिए कोई हमने फिक्स नहीं रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ध्यान की गरिमा, ध्यान का सौंदर्य, ध्यान की शांति लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी लिंक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, आप यूट्यूब पर इसको भेज सकते हैं। इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको हमें पहुंचा देना है। तो आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ेंगे और हम पुणे में हम एक अच्छा ग्रुप तैयार कर रहे हैं, मेडिटेटर्स ग्रुप। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में बहुत सारे लोग इकट्ठा आ जाए तो हमारे एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर बन सकता है पुणे में। तो आप जुड़िए, और जो पुणे के बाहर है वो मेरे साथ जुड़िए। जो जब आना है मुझे आखिर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप तैयार कर रहे हैं। तो सभी मेडिटेशन हम ले रहे हैं, वॉकिंग मेडिटेशन, रनिंग मेडिटेशन, स्विमिंग मेडिटेशन, साइलेंट सिटिंग मेडिटेशन मीन्स विपश्यना मेडिटेशन, त्राटक मेडिटेशन, क्रिएटिविटी मेडिटेशन। क्योंकि हर कोई चीज़, हर वर्क कैन बी अ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ जस्ट अ क्वालिटी। क्योंकि वो एक नूर, जैसे तैरना आ जाए एक बार तो आप कहीं भी तैर सकते हैं, कौन से भी जगह पर तैर सकते हैं, कौन से देश पे भी तैर सकते हैं, और समंदर में तैर सकते हैं, कौवे में तैर सकते हैं। वो नूर है, वो कला है, वो एक साइंस है कि किस तरह से आप हाथ पैर को हिला सकते हैं। एक बार वो आ जाए तो बस
तो पुणे में हम रियल ग्रुप बना रहे हैं मेडिटेशन करने वाले लोगों का। सभी स्त्री पुरुष लोग, सभी धर्मों के, जात के, सभी, ऐसा कोई मैं नहीं मानता। एक ध्यान ही धर्म है मेरे लिए, और सभी लोग आके जुड़ सकते हैं। सभी छोटे मोटे यंग जो ओल्ड एज के भी आ सकते हैं, जो कोई भी ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। तो मैं आपको इस आज के दिन की शुभकामना देता हूं और यहीं पर ख़त्म कर देता हूं। और मैं कामना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करेंगे, और आप और आपके दोस्त लोग सभी यहाँ आके हम एक मेडिटेशन का माहौल क्रिएट करेंगे। एक बहुत बड़ा एक मीटअप, एक गेट टुगेदर क्रिएट करेंगे। एक बहुत बड़ा हमें एक ग्रुप बना देना है मेडिटेशन करने वालों का, वो हम यहाँ पर करेंगे। थैंक यू सो मच।